कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। वृषभ राशि के जो जातक हैं, यदि आपके कुंडली के एकादश भाव में राहु महाराज जी विद्यमान हो जाएं और कुंडली के पंचम भाव में केतु महाराज जी विद्यमान हो जाएं, तो आपके लिए क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं राहु और केतु। राहु और केतु ये दोनों पाप ग्रह में आते हैं। सबसे मजबूत ग्रह जो बोले जाते हैं वो हैं सूर्य महाराज। लेकिन राहु जब अपनी चाल चलता है, सूर्य पे भी ग्रहण लगा देता है। जिस भाव में राहु महाराज जी बैठते हैं, वहां पे जितने भी ग्रह आते हैं वो सबके ऊपर ग्रहण लगा देते हैं। राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, लेकिन ये छाया ग्रह का मान दिया गया, इन्हें कोई अस्तित्व में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो ज्योतिष है राहु केतु को छाया ग्रह में सम्मिलित किया है। तो राहु केतु की जो चाल होती है वो सांप के आकार की होती है। तो राहु केतु की चाल की वजह से जब ये कुंडली के एकादश भाव में बैठते हैं और पंचम भाव में बैठते हैं, तो वृषभ राशि के लिए क्या क्या परिवर्तन लेके आएंगे, कितना उनके ऊपर असर डालेंगे, हम इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राहु केतु को मजबूत करने के लिए आपके लिए क्या क्या उपाय है वो भी बताऊंगा, और राहु केतु के लक्षण क्या हैं वो भी बताऊंगा। लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वृषभ राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है शुक्र महाराज। शुक्र महाराज होने की वजह से राहु केतु आपको हमेशा ज्यादातर अच्छा ही परिणाम देंगे, क्योंकि शुक्र महाराज जो हैं राहु केतु के मैत्री भाव में आते हैं। तो वृषभ राशि के जो जातक है, राहु केतु से आप बहुत ज्यादा मत डरिएगा। राहु केतु ये डरने डराने वाली चीज नहीं है। यदि ये आपके ऊपर खुश हो जाते हैं तो आपको ये राजा बना देते हैं। राहु महाराज जब कुंडली के एकादश भाव में बैठते हैं, तो यहाँ से आपके आर्थिक विकास में वृद्धि लाभ का प्रमाण जो रहता है वो आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं कि आपको ये अचानक वृद्धि करेंगे, ये जब तक बैठे रहेंगे एकादश भाव में, वृषभ राशि के जातक के लिए आपके धन का प्रमाण बढ़ता ही रहेगा। धन आपका दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे। जब तक ये 1.5 साल तक इस भाव में रहते हैं, जब तक आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे रहेंगे, तब तक आपका धन बढ़ता ही रहेगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि राहु महाराज कुंडली के एकादश भाव में आते हैं तो आप उनके मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिएगा, उनको और खुश करिएगा। इससे आपका लाभ का प्रमाण 2 गुना हो जाता है। राहु महाराज जब ये कुंडली के एकादश भाव में बैठते हैं तो आपका धन तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ आपके अंदर अहंकार, घमंड, बात करने की आपकी शैली, लोगों के ऊपर क्रोध करना, ये भी आ जाता है, जिसके वजह से आप नए नए परेशानियों से जूझने लगते हैं और उसी में आपका पैसा खर्च होने लगता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आप ऐसी कुरीतियों से बच सकें। लेकिन अंततः आपको सफलता राहु महाराज जरूर दिलाएंगे, क्योंकि ये आपके स्वामी के मित्र हैं। आपको परेशान करेंगे लेकिन आपको सफलता भी दिलाएंगे। आपके अंदर ये धैर्य का प्रमाण भी बढ़ाते रहेंगे, आपको ये धैर्यवान भी बना देंगे। धीरज का प्रमाण आपके अंदर बढ़ेगा। राहु महाराज जब तक कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता, धीरज रखने की क्षमता, धैर्यवान बनने की क्षमता, किसी भी परिस्थिति को जूझ लेने की, समझ लेने की और उसे सह लेने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान हो जाएगी। आप किसी भी परिस्थिति में जाके अपने आप को समझा लोगे, आप उससे जूझ के बाहर भी निकल जाओगे, अंत में सफलता भी प्राप्त कर लोगे। आपके अंदर इतनी सोचने समझने की राहु महाराज क्षमता भी दे देंगे कि आप ऐसी चाल चलोगे जिससे आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपसे परेशान हो जाएंगे। केतु महाराज जब कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो आपके संतान में वृद्धि करते हैं, आपके शिक्षा में वृद्धि करते हैं।
यहाँ पे केतु महाराज आपके संतान के पक्ष में आपको सुख ही सुख देने जा रहे हैं। यदि कुंडली के पंचम भाव में केतु महाराज जी बैठते हैं वृषभ राशि के, तो यहाँ से आपके केतु महाराज संतान में वृद्धि करेंगे, संतान योग बनाएंगे, आपके संतान को धैर्यवान वीरवान बना देंगे। जब जब केतु महाराज जी कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे, आपको हर वो चीज देंगे जहां से आपको सुख मिल सके। केतु महाराज आपकी शिक्षा में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते रहेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, साहस में वृद्धि करेंगे, धीरजता में वृद्धि करेंगे आपको। तो केतु महाराज आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएंगे। लेकिन राहु महाराज यहाँ पे आपको गलत परिणाम देंगे। लाभ तो बढ़ाएंगे लेकिन आपको घमंड भी थोड़ा सा दे देंगे। आपके बात करने की जो क्षमता है वो आप बात बात में किसी को कुछ भी अनाप शनाप बोल दोगे, जिसके वजह से आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुता का प्रमाण आपका बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे लास्ट में राहु केतु की वजह से। राहु महाराज केतु महाराज ये दोनों आपके स्वामी के मित्र हैं, तो आपको परेशान तो करेंगे लेकिन सफलता आपको निश्चित रूप से दिलाएंगे। तो राहु केतु को शांत करने के लिए, जो राहु आपको थोड़ा बहुत गलत रिजल्ट दे रहा है, उसको मजबूत करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? उपाय में मैं आपको बता दूं, यदि आप शिव जी के मंदिर में जाके ओम रंग राघवे नमः का मंत्र का आप एक माला जाप करते हो रविवार के दिन, साथ ही साथ आप उनके ऊपर काला तिल चढ़ाते हो, एक मुट्ठी काला तिल आप हर महीने दिन चढ़ा दीजिएगा। इससे आपके कुंडली के जो राहु केतु हैं वो शांत रहेंगे। साथ ही साथ यदि आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हो, इससे भी केतु महाराज शांत रहेंगे और आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आते रहेंगे। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।